हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी आप किसी ख़ास पर्सन को माइंड में रखें और फिर आप ये क्वेश्चन सुने कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। लाइक अगर आप अपने पार्टनर को माइंड में रख के सोचना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इस रीडिंग को, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को अपने जहन में रख के ये देखना चाह रहे हैं कि उनको मुझसे क्या चाहिए, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी लोग हो सकते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मेरे दोनों चैनल्स पर बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स की, स्पेशली डिवाइनली गाइडेड 7777 पर बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स की मैं रीडिंग करती हूँ, और वो पर्टिकुलरली आपके हर एरिया ऑफ लाइफ से मैच करती है, इंक्लूडिंग लव रीडिंग्स पर्सन की भी करती हूँ। तो उस चैनल पर रीडिंग्स को ज़रूर देखें, डिवाइनली गाइडेड 7777 पर, और इस चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब हैं ही, तो चैनल को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से फ़ौरन मिल जाए। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो कमिंग डेज़ में ईद हॉलीडेज़ आ रही हैं, लंबा ब्रेक आ रहा है, आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, डिटेल सेशन ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन तो डेली बेसिस पर होता ही है। आप जो हैं वो अपनी डिटेल सेशन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का डिटेल सेशन ले सकते हैं और अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। मुझे कमिंग डेज़ में काफ़ी लंबा ब्रेक मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं कि पर्सन आपके माइंड में होना चाहिए। मैं उसको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, बाउंड्री में नहीं कर रही कि वो आपका पार्टनर है, लवर है, अफेयर में है, जो भी है। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख रहे हैं, इस इंसान को आपसे क्या चाहिए, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन, क्लोज योर आइज। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? यूनियन, ओके। स्पिरिचुअल यूनियन है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, नंबर 5। पावर, हार्ट-एक एंड लॉस। आपने जिस भी इंसान को माइंड में रख के ये क्वेश्चन सुना है कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट ही और शी वांट्स फ्रॉम यू। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों सोल मेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों अपनी ज़िंदगी में इस वक्त साथ हों या ना हों, बट बहुत स्मार्टली आप जानते हैं, आप उस इंसान के बारे में, वो इंसान आपके बारे में, कि आप लोग अगर इस दुनिया में ना भी एक जगह मिलें, किसी एक रिश्ते में ना भी बने, बट आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। सोल वाइब्स मिलती हैं, सोल कनेक्शन है ये, इसमें कोई दो तरफा राय या कोई डाउट ही नहीं है। ये इंसान आपसे क्या चाहता है? ये इंसान आपसे डेफिनेटली एक यूनियन चाहता है, लेकिन इसको आप पर गुस्सा है। ये इंसान आपसे हर्ट है, या तो ये वाइस वर्सा है। इसको बहुत शिद्दत से ये फील होता है कि आपने हार मान ली है, आप अब उन चैलेंजेस को फेस नहीं करते या वो जैसे आप पहले करते थे। ये इंसान चाहता है कि आप इसके लिए बहुत सी हदें पार कर लें, डरें नहीं, चैलेंजेस का मुकाबला करें, और आप वो सब कुछ करें जो आप उस टाइम पे किया करते थे जब आप और वो बिल्कुल शायद साथ साथ थे। दूसरा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ज़िद, एक स्ट्रेंथ, एक चेंज आपकी शख्सियत में आ गया है, जो वो चाहते हैं कि आप बाकी दुनिया के लोगों के लिए तो वो सब कुछ करें, लेकिन इनके लिए अपना वो चेंज अप्लाई ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अथॉरिटी आ गई है, आपके पास पावर आ गई है, आपने लाइफ में 2-3 बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर ली, और आप एक जगह पर पहुंच गए, तो उसके बाद आपने ज़िंदगी में जितने भी शेड्स देखे, अब आप लोगों को उसी तरह से लेकर चलते हैं, और उन तमाम लोगों को डील करने में इस इंसान को भी आप वैसे ही डील करने लगे।
तो वो इनको ये हो रहा है कि बाकी सब पर जो अप्लाई हो रहा है वो तो वहाँ पर तुम अप्लाई करो, लेकिन वो टैक्टिक्स मुझ पर अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, मैं उस कैटेगरी का पर्सन तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए हूँ। एक चीज़। दूसरा, ये जो सबसे इम्पोर्टेंटली आपसे चाहते हैं वो ये कि आप वो पीड़ा भूल जाएं। आपने जो अपने आप को कटा लिया है इनसे, आपने जो इनको अपने आप को इनसे दूर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक औरत जो है वो बिल्कुल सरेंडर मोड में, तकलीफ़ के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, अपने अपने साथ होने वाले नुकसान के साथ सर झुका के खड़ी हुई है, और उसने अपनी ईगो के आगे, अपनी स्ट्रेंथ के आगे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, बस अब जो चैलेंजेस हैं, जो रुकावटें हैं वो हैं, अब बाकी किसी चीज़ का नहीं सोचना और उस तरफ नहीं देखना। लेकिन ये पर्सन क्या चाहता है, ये इंसान जिसको आपने माइंड में रख के ये सवाल देखा है, ये इंसान चाहता है कि आप रिबेलियस हों, आप एफ़र्ट करें, आप आगे बढ़ें, आप डरें नहीं, क्योंकि शायद शुरू शुरू के दिनों में आपने ऐसा किया भी होगा और आपने फ़ाइट की भी होगी, आपने रेजिस्ट किया भी होगा, आप हर तरह के अटेम्प्ट्स को कर लेते होंगे ताकि किसी तरीके से आप ये बावर करा सकें कि तुम मेरे लिए कितने अहम हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ या क्या कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अब जब आप ये सब कुछ नहीं करते तो इस इंसान को ये फ़ील होता है कि शायद वक्त ने, हालात ने, मामलात ने, स्टेटस ने, चैलेंजेस ने, प्रॉब्लम्स ने, अपॉर्चुनिटीज़ ने बदल दिया, और टूटे हुए दिल के साथ आप इनका कोई एक ख़राब इमेज अपने दिल में लेकर, एक तकलीफ़ ज़दा दिल को लेकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ये नहीं चाहते कि आप वो सब चीज़ों के साथ इनको याद करें या इनको अपने माइंड में रखें। सो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? दे वांट यू बैक, बिल्कुल उस तरह से जैसे आप पहले इनके साथ हुआ करते थे, और आपने जो कुछ भी एज एन अफेयर, एज अ पार्टनरशिप, एज अ कंपेनियन, एज अ स्पाउस, एज अ लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस भी तरह से, जैसे भी, यानी कि मैं फिर दोबारा से कहूँगी कि मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही कि ये इंसान सिर्फ आपके लव डोमेन का ही है। आपने जिसको भी इस वक्त माइंड में रीडिंग देखी है, रख कर देख रहे हैं, ये इंसान चाहता है कि अब आप इसके लिए दुनियावी तौर पर इसको हैंडल ना करें, इसको आप बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल, एक अलग ट्रीटमेंट दें, और आप बदजन ना हो। आप जैसे लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, आप लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, वैसे ही आप इनके लिए भी स्टैंड लें और चैलेंजेस को फेस करें। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली दे रियली वांट फ्रॉम यू। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, मैं लिटरली कहूँ, इवन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर पेरेंट्स टू, आपने अपने जहन में अपने वालिदैन को भी अगर रखा है ना, तो भी आपको वही आंसर्स मिलेंगे जो मैं आपको इस वक्त नरेट कर रही हूँ। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? अगर कार्ड्स में लिटरली लव एंगल नज़र आएगा तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको लव रीडिंग के तौर पर ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँगी। लेकिन अभी टेक्निकली देखा जाए तो जो भी इंसान है उसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये स्पिरिचुअल यूनियन ही आपके साथ चाहता है कि जैसे भी हो, बस इसको हर वक्त इस बात का एहसास हो कि मुझे इसके साथ एक होना है। What do they want from you? 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. There is a age difference. बड़ा भाई हो सकता है ये आपका कोई केयर टेकर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बचपन में आपको बहुत प्रोविज़न फॉर्म में ये रहा है, आपको बहुत कुछ उसने प्रोवाइड किया है। What do they want from you? They want you to have balanced life. ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, जो इन्होंने आपसे लिया है वही अब आपके पास भी होना चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, चाहे टैक्टिक लगे, भागें मत आप इनसे दूर ना हो। आप ऑप्शंस खुले रखें कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर सके। आपकी लॉयल्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये इंसान चाहता है कि आप कि जैसा लॉयल पर्सन इसको नहीं मिल सकता। इनको आप में कोई क्लेवर, कोई फॉक्स, कोई चालाकी, शातिराना चालें इनको आपके अंदर नज़र नहीं आती। तो ये चाहता है इंसान के अलाउड हो कि मैं इससे बात कर सकूं। 9 ऑफ कप्स,
पता नहीं, शायद आप प्रेगनेंसी के टाइम में आपने बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देखे हैं, इस इंसान ने आपसे बहुत वादे किए थे, बट यू गॉन थ्रू ऑल अलोन। या ये इंसान आपसे क्या चाहता है, आप प्रे करें इसके लिए। देखें, आप इस शख्स की सबसे बड़ी डिज़ायर हैं। ये इंसान आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, जिसमें से एक खुशी ये है कि ये आपको मदर की फॉर्म में देखना चाहता है, इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ मदरहुड। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? पेज ऑफ वॉन्ड्स, अ न्यू बिगनिंग, स्पार्कलिंग, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा पैशन जिसकी बेसिस पर कुछ अच्छा हो सकता है, जिसकी बेसिस पर थंडरिंग चीज़ें, आइडिया, ट्रैवल, हिल स्टेशन, ग्रीनरी, किंग ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन वांट्स कि आप बहुत लॉजिकल हो गए, इतने लॉजिकल और इतने रैशनलिस्ट हो गए हैं कि वो जो आपकी शख्सियत की सॉफ्टनेस थी वो कहीं किसी सीरियस डेविल फॉर्म में ना रूडनेस में बदल गई। वो सॉफ्टनेस जो है वो रूडनेस में बदल गई है। आई डोंट नो, आपके डीपी पर कोई सोर्ड को लेकर कोई चीज़ है। आपको लाइफ में अब जस्टिस बहुत पसंद है, यू वांट, और इस इंसान को ये लगता है कि सही है ना, बाकी जितने लोगों ने जो कुछ भी किया हो वो ठीक है, बट मेरे साथ वो चीज़, वो वाला हरबा क्यों आजमाया जा रहा है? मेरे सामने लॉजिक क्यों आती है? मेरे सामने लॉजिक थोड़ी होती थी, मेरे सामने तो जो दिल कहता था, जो जज्बा कहता था, जो दिल में आता था वो किया जाता था। हालांकि कितना एज डिफरेंस था मेरा और इसका, लेकिन इसने कभी भी मुझे ये फ़ील नहीं होने दिया। तो अब क्यों नहीं है वो सब कुछ, और मुझसे बातचीत क्यों नहीं होती, मेरे साथ बाउंड्रीज़ क्यों कर दी, मेरे साथ सख्ती क्यों बरतती है, ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? मैजिशियन। अब पावर में आप हैं, अब आप अथॉरिटी में हैं, और ये पर्सन चाहता है कि मैं सबको चला पाता हूँ, मैं सबके साथ सब कुछ कर लेता हूँ, मैं इसको नहीं मैनिपुलेट कर पा रहा। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स मेरे ख़्याल में आपके और इस इंसान के दरमियान सब कुछ सही था। शायद आप एक बहुत ही डिग्निटी वाले इंसान है कि पैसा, रॉब, स्टेटस मैटर नहीं करता। हाँ, पावर्स मैटर करती हैं, पर्सनालिटी मैटर करती है। आपको अपनी लेगेसी खुद बनाने की आदत शायद शुरू से थी, और उसमें इस इंसान का कोई कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स कि आपको कुछ सेटल करने का नहीं है। तो ये इंसान ये चाहता है कि मेरी किसी बात से तो ये कन्वेंस हो जाए, ये मेरी किसी बात से कन्वेंस नहीं हो रही या हो रहा। ये आपको बहुत दफ़ा अप्रोच करके आपके ऊपर जाल बिछाने की कोशिश कर चुके हैं, बट नहीं जम रही वो बात। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? किस कॉन्टेक्स्ट में इनको आपसे कम्युनिकेट करना है? ये अगर आपसे गुस्सा हैं तो इनको स्पेस मिले कि ये अपनी नाराज़गी भी दिखाएं। अगर ये इम्पल्सिव हो रहे हैं तो ये इम्पल्सिव होते हुए भी आपको कम्युनिकेट करें। ये कितनी तेज़ी से आपके लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं, इनको स्पेस मिले कि ये आपकी तरफ अप्रोच कर सकें, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बाउंड्रीज़ काफ़ी हाई कर दी हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। एज आई सेड कि आपको किसी डिफ़िकल्ट टाइम पर इस इंसान ने छोड़ा था, एंड दे नो कि आपकी इस वक्त की ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव कर चुके हैं वो आपने अपने दम पे किया है। ये इंसान आपको जितना भी खुश करना चाहता हो, बट ये कुछ कर नहीं सका, और ये
इस बात का रिग्रेट और इस बात का लॉस इस इंसान को बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये चाहता है कि ये आपको इस रूप में देखे, इस फॉर्म में देखे कि आपके पास हर तरह की खुशी हो। आप वो डिप्रेशन और वो इमोशनल लॉस अब आपके पास नहीं हो जो इसने कभी आपको दिया या ये उसकी रीज़न बना। पेज ऑफ वॉन्ट, आई कैन सी ये जो भी पर्सन है जो आपसे जो कुछ चाहता है, इसका एक बहुत बड़ा रिग्रेट ये है कि ये आपको अपनी लाइफ में ऐसे देखना चाहता था। पेज ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर किस चीज़ को बता रहा है? जस्टिस, एज आई सेड, कि आपको इंसाफ पसंद है। देर कुड बी टू पीपल, आप दो लोगों को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे होंगे और उन दो लोगों पर आपका तराजू जो है ना वो इधर उधर हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई ये इंसान बिगनिंग भी चाहता है तो ये चाहता है कि चलो ठीक है, इसने मेरे साथ इंसाफ़ी करना है ना, ये मेरे साथ इंसाफ करे, ये मुझे स्पेस दे, मुझे आने दे, मुझे अप्रोच होने दे, मेरा सर कलम करना चाहे सर कलम करे, मेरा सर फोड़ना चाहे सर फोड़े, ये जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहे ये मेरे साथ करे। लेकिन जस्टिस के बाद चीज़ें दोबारा से नई शुरू हो जाएं। आई डोंट नो आप ये कर सकते हैं या नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आया है? जो मैंने कहा था वो हो गया। मैंने कहा था ना कि इस इंसान ने फाइनेंशियली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, एंड नाउ यू आर इन दिस फॉर्म, और आप इस फॉर्म में प्रैक्टिकली और लॉजिकली आप इतने रूड और इतने रैशनलिस्ट इसलिए हुए हैं बिकॉज आपने सब कुछ अपने हाथों से जमा जोड़ किया है, एंड ये इंसान जो भी है ये आपसे दूर है। आज की आपकी पोजीशन पर, आपके रूड डिसीजंस पर, आपके ब्लंट होने पर, उसके बैकग्राउंड में ये है कि अब आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। अब आपको किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो ये क्लेम कर सके। प्लस आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपके साथ आस्तीन के सांप कौन हैं, आपके साथ कौन लॉयल है कौन नहीं है, कौन लोग आपके साथ थे खड़े हुए और किन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया। शायद इस इंसान ने भी एक वक्त में ऐसा किया था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, और उस हर्ट होने की वजह से आज जो आपकी पोजीशन है वो आपकी इस पावर की वजह से है। और ये इंसान का मानना ये है कि ठीक है जो कुछ करना है करो, लेकिन मुझको उस तरीके से डील ना करो, मुझको इस डिस्टेंस से ख़त्म कर दो, मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ, मुझको मतलब मुझसे दूर ना हो। कैन यू सी कैसे हाथ फैला रहा है, और ये सर्कल डिस्टेंस का बढ़ता जा रहा है, एंड यू आर गोइंग फार अवे 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 अवे, दूर दूर दूर। यू आर नॉट डिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, और ये इंसान चाहता है कि आप बाकी सबसे तो सारी दुनिया से आप उसी तरह ट्रीट करें जैसे वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन इसके साथ वैसा ट्रीट ना करें। ये जो भी इंसान है जिसको भी माइंड में रख के आपने रीडिंग देखी है, दिस पर्सन वांट्स दिस फ्रॉम। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है आप ले सकते हैं। अपकमिंग डेज़ में ईद हॉलीडेज़ से बड़ा गैप आने वाला है, गैप से मुराद वेकेशंस हैं मेरी, एंड आई कैन प्रोवाइड यू डिटेल सेशंस। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के सेशंस मैं आपको दे सकती हूँ। सिंगल क्वेश्चन तो एक रूटीन है, सिंगल क्वेश्चन तो आप जब पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।